क्लास 8। आज हम इस क्लास में डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे। पिछले क्लास में हमने डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकाला था, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का था। और इसमें इस क्लास में भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का ही स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हम डेसिमल्स वाले जो नंबर्स हैं, डेसिमल वाले जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलो एग्जांपल के थ्रू हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं वो है 20.25। सपोज 20.25 हमारा एक नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है ये, क्योंकि इसमें डेसिमल है, पॉइंट है, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी स्क्वायर रूट करने के लिए, निकालने के लिए डिवीजन मेथड में हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसा हम नॉर्मल केस में करते हैं। जैसे हम 20.25 को इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद राइट मोस्ट से, सबसे लास्ट से हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है, तो 25 का एक पेयर बन जाएगा। फिर पॉइंट के इस तरफ जो 20 है, इसका एक पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते थे कि यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर लिखे कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये जो 20 है, या तो वो 20 आ जाए या फिर 20 से कम आ जाए। 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, हम यहाँ पे 4 लिखें अगर, तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 × 4 हो जाएगा 16। ठीक है, 4 × 4 16 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको अगर माइनस कर दें तो 20 में से 16 चला गया तो 4 बचा। क्लियर। अब इसके बाद हमने बताया था कि जैसे जो रिमाइंडर आ जाए तो उसके बाद ये जो पेयरिंग बनी हुई है 25 का, तो ये 25 पूरा का पूरा उतरेगा। अलग अलग 2 और 5 अलग अलग नहीं उतरना है, क्योंकि ये दोनों पेयर में है, तो ये पूरा पूरा जो पेयर है वो एक साथ आएगा। तो 25 यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो यहाँ पे आया है 4, उस 4 को हम इस 4 पे प्लस करेंगे, यानी कि डबल कर देंगे उस चीज का। तो ये 4 + 4 ये हो जाएगा हमारा 8। क्लियर। अब इसके बाद देखो, चूंकि ये जो 25 तुमने यहाँ पे उतारा है, तो ये पॉइंट के बाद है ना, तो इसलिए ये जो 25 है वो पॉइंट के बाद है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जो चीज तुम उतार रहे हो अगर वो पॉइंट के बाद है तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर इस पूरे नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करने पे या फिर ये चीज आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज हमने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे, तो ये हमारे पास नंबर हो गया 85। क्लियर। अब 85 को हम 5 पे अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलेगा भाई? 5 × 5 = 25 और 8 × 5 = 40 और 2 42। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर 0। अब जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमें और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, और ये जो 4.5 है यही हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 20.25 = 4.5, यानी कि 20.25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितना होगा? 4.5। ठीक है, एक बार देखो। तो चलो अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 30.25, एक सेकंड एग्जांपल है 30.25। इसमें क्या करते हैं, देखो कैसे होगा ये कि 30.25 को हम इस तरीके से लिखे हैं
और फिर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें। अब इसके बाद पेयरिंग बनाएंगे तो देखो 2 5 का एक पेयर हो जाएगा और इधर 3 0 का एक पेयर हो जाएगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे नंबर कौन सा लिखेंगे भाई? 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 × 5 = 25 होगा। अगर हम यहाँ पे 6 कर दें तो 6 × 6 36 हो जाएगा, तो 30 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 × 5 हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो 5 आ गया। फिर पॉइंट के बाद ये 2 5 है, इसको हम एज इट इज उतार देंगे पेयर में, और फिर चूंकि ये पॉइंट के बाद है तो हम यहाँ पे पॉइंट पे लगा देंगे, और उसके बाद इस 5 को इसमें 5 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि अगर हम उसको वही नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे वो 525 या फिर 525 से कम आना चाहिए। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे 5 लगा दें तो यहाँ पे मेरे को 5 लगाना पड़ेगा, तो 105 × 5 ये हो जाएगा 525। तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब जैसे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट हमारा कितना हो जाएगा भाई? 5.5 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 30.25 = 5.5। क्लियर है बिल्कुल? अब देखो, सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम तो सपोज वो है 4.84 हमारा एक नंबर है डेसिमल में, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4.84 नंबर को लिखेंगे और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और फिर पेयर बना देंगे। तो देखो 8 4 का एक पेयर बन जाएगा, और ये जो 4 है ये अकेले रहेगा, इसका कोई पेयर हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है? अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो 2 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 ही 4 होगा। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्रॉस हो गया ये। ठीक है? अब इसके बाद पॉइंट के जो बाद में है 84, इस 84 को हम एक साथ उठा देंगे, और चूंकि ये पॉइंट के बाद का नंबर है तो इसमें यहाँ पे हम पॉइंट भी लगा देंगे। क्लियर? अब इसके बाद 2 और 2 को हमें प्लस भी करना है, तो ये हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि उस नंबर को यहाँ पे लिखने पे और फिर मल्टीप्लाई करने में हमारा 84 आ जाए। तो यहाँ पे देखो हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, तो 42 × 2 हो जाएगा 84, माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा 4.84 का, वो हो जाएगा हमारा कितना? 2.2। ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल लेते हैं, 12.25 का। इसका हमें सपोज स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 12.25 इस तरीके से। फिर हम पेयर बनाएंगे, तो 2 5 का एक पेयर, फिर 1 2 का भी एक पेयर। फिर हम क्या करें, 3 से इंटू करें, 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। फिर पॉइंट के बाद हम 2 5 है उसको ऐसे भी उतार देंगे एक साथ। अब ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अब फिर 3 को इस 3 में प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, और उसके बाद हम यहाँ पे 5 लिख दें, तो यहाँ पे भी हम 5 लिखेंगे, तो 65 × 5 अगर कर दें हम, तो ये आ जाएगा 325। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि ये हमारा जो आया है यहाँ पे 3.5, ये क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट होगा। ठीक है? तो इसका मतलब हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 = 3.5। क्लियर? एक बार देखो,
चलो भाई, तो अब हम इसके आगे चलेंगे एक्सरसाइज 6.4 पे, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो, इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 12 पार्ट्स हैं, मतलब हमारे पास 12 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया है 2304। 2304 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से भाई? डिवीजन मेथड से। तो देखो 2304 का हम स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब पेयरिंग करेंगे तो ये 04 का एक पेयर हो जाएगा और 23 का एक पेयर हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 4 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 4 4 जो 16 होगा, 23 से वो कम होगा। अगर हम यहाँ पे 5 और 5 लिख दें तो 5 5 का 25 हो जाएगा और वो 23 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 into 4 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 4 into 4 हमारा 16 हो गया, माइनस करेंगे तो 23 माइनस 16 7 आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो 0 4 है वो एक साल तक जाएगा। उसके बाद 4 और 4 ये हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि इन दोनों को हमें प्लस करना रहता है। तो 4 और 4 8 हो गया। अब हम इसमें क्या लिखें, यहाँ पे हम क्या नंबर लिखें कि वही नंबर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 704 आना चाहिए। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 8 लिखते हैं तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा। तो अब 88 into 8 कितना होता है देखते हैं। 8 into 8 64, कैरी रहा 6, फिर 8 into 8 64 और 6 प्लस कर देंगे तो 70। तो ये 704 आ गया। माइनस कर देंगे, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया हमारा 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना हो गया भाई 2304 का 48। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए कौन सा नंबर दिया है 4489। 4489 इसका हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो 4489 को हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर पेयरिंग कर दें तो 8 9 का एक पेयर बन जाएगा, 4 4 का एक पेयर बन जाएगा। अब हम यहाँ पे 6 into 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 into 6 हमारा 36 हो जाएगा। 7 into 7 49 हो जाएगा, जो कि 44 से ज्यादा है, ठीक है। तो 6 into 6 36 हो गया। बचा हमारे पास, माइनस कर देंगे तो 8, फिर यहाँ होगा 89 एक साथ उतर जाएगा। अब फिर 6 को 6 में प्लस कर देंगे तो 12 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 7 कर दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 कर दें तो यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा। अब 127 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो देखो 7 into 7 49, कैरी रहा 4, 2 into 7 14, और जो कैरी में 4 था वो मिला के हो गया 18, कैरी रहा 1, फिर 1 into 7 7 और कैरी वाला 1 मिला के 8, माइनस कर दिया हमने तो ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 4489 का 67 आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट 3481 इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो 3481 को हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर इस तरीके से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दें। इसके बाद फिर पेयरिंग कर दें। 81 का पेयर हो गया, 34 का पेयर हो गया। अब हम यहाँ पे 5 या 25 भी लिख सकते हैं। 6 और 6 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो 36 हो जाएगा। तो 5 या 25 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। फिर 81 को एज इट इज हम उतार दें। फिर 5 और 5 को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करें, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करें तो 109 into 9 अगर हम ये करें तो ये हमारा आ जाएगा 981। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा 3481 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई? 59। आंसर क्लियर। चलो अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 529 इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 29 का हम पेयर बना देंगे और 5 का अकेले रहेगा। तो अब इसमें हम 2 2 जा 4 लिखेंगे, माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा। फिर 29 को एज इट इज उतार देंगे पेयर में। फिर 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3। तो 43 into 3 ये हो जाएगा 129। माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि 529 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारा हो जाएगा 23। क्लियर है बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे चले। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 3249। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो देखो 3249 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पेयर करना, पेयर बनाना। तो 4 9 का एक पेयर हो गया, फिर 3 और 2 का एक पेयर हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पे 5 5 या 25 लिखना चाहिए हमें। फिर माइनस करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा और फिर 49 मिल जाएगा। फिर 5 और 5 को अगर हम प्लस कर दें तो हमें 10 मिलेगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, 7 से इंटू कर देना है। तो 107 into 7 749। माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। क्लियर। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में दिया है 1369। तो अब इसके लिए 1369 हम लिखें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर पेयर बनाएंगे 69 का और इस 13 का। फिर हम यहां से लिख सकते हैं 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 69 को हम एज इट इज एक साथ उतार देंगे। फिर 3 और इस 3 को हम प्लस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। और इसके बाद हम क्या, किस नंबर को यहाँ पे लिखना चाहिए भाई, 7 हमें लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी 7 लिखेंगे तो 67 into 7
ये हो जाएगा 7 इंटू 7 49, कैरी रहेगा 4 और 6 7 में 42 और कैरी वाला 4 मिला तो हो जाएगा 46, तो ये भी 469 होगा और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल टू आ जाएगा 37। क्लियर? तो ये हो गया 6th पार्ट और आज की क्लास में जितना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट तक आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो 7th पार्ट से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जितना भी आज हमने पढ़ाया, जितना भी डिवीजन मेथड का हमने यूज कराया, आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑफ करते हैं।